नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे मेंबर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। यह बयान और किसी का नहीं बल्कि सज्जाद लोन का है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में। मैं हूं साक्षी सहनी। बड़ी खबर है इस वक्त जो सज्जाद लोन की जानिब से आती है। सज्जाद लोन ने आज के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खासकर कल के दिन की बात की जाए, जब राज्यसभा की चुनावों के नतीजे आए, तब नतीजे आने के ठीक बाद सज्जाद लोन का कहना था कि बहुत अच्छा हुआ जो मैंने इन चुनावों में हिस्सा नहीं लिया, जो मैंने अपना वोट नहीं डाला। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कल के दिन सवाल उठाया था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को ये चौथी सीट मिली तो मिली कैसे। जिसके बाद आज के दिन सज्जाद लोन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब से उन्होंने कई सारे सवाल उठाए नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। आपको ये बता दें कि उन्होंने सबसे पहले जब शुरुआत की तब उन्होंने कहा कि देखिए, डिबेट में कोई भले ही हार जाए पर मैथमेटिकली 2 और 2 4 होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में कहीं न कहीं जिस तरीके से इस 2 और 2 4 में मिस्टेक सामने आई है, इसका मतलब मैथमेटिकली ये साबित हो जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी का फिक्स मैच था ये कल के राज्यसभा चुनाव। उनका कहना था कि कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली में जाकर ये डील की हुई है कि जनाब 3 सीटें आप हमें दे दीजिए और 1 सीट आप रख लीजिए। इस तरह का एक इल्जाम सज्जाद लोन ने आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, या फिर यूं कहे कि अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जानिब से बताया है। उनका ये कहना है कि कल इलेक्शन कमीशन की जब रिजल्ट रिपोर्ट आई, तब उस हिसाब से देखा जाए तो तीसरी सीट पर जीतने के लिए 28.1 वोट्स की जरूरत थी। अगर उसको राउंड ऑफ भी किया जाए तो 29 वोटों की जरूरत थी। पर जब तीसरी जानते बूझते हुए भी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बारे में जानकारी थी, तब भी 31 वोट डालने की क्या जरूरत पड़ गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे तो ये भी लगता है कि ये जो 1 वोट रिजेक्ट हुआ है वो भी तीसरी सीट के कैंडिडेट का ही है। इसी के साथ उनका ये कहना था कि अगर इस कैलकुलेशन को देखा जाए तो 29 वोट जो पड़ने थे और साथ में जो बीजेपी के वोट्स पड़े 28, उसको मिलाकर 57 वोट्स हो जाते हैं। तो 2 से 3 एक्स्ट्रा वोटों की आखिर इसमें क्या जरूरत पड़ गई। जब इन सब सवालों को मैं साथ में जोड़कर देखता हूं तो इतनी बात समझ आती है कि उमर अब्दुल्ला जाकर राज्यसभा की सीटों का ये जो सौदा है ये दिल्ली में जाकर करके आए थे। आपको वैसे याद होगा कि पिछले कुछ समय पहले भी सज्जाद लोन ने इसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब से ये बताने की कोशिश की थी कि उमर अब्दुल्ला जब दिल्ली गए हुए थे तब वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैराथन के लिए नहीं गए थे, वो बस मैराथन के बहाने से दिल्ली गए हुए थे। और उनका ये कहना था कि अब तो जब मैंने देखा कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हुए हैं तो मैं समझ गया कि अब इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को जो सीट मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पहले तो ये देखना बड़ा सवाल है कि आखिर ये क्रॉस वोटिंग हुई तो हुई कैसे। और तो और मुझे तो लगता है कि ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है इसमें सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही मेंबर शामिल हैं। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये वही एमएलए हैं जो जाकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 7 मेंबर भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट कर दिए। मैं ये मानता हूं। उनका कहना था कि कहीं न कहीं ये जो कल के दिन गड़बड़ी देखने को मिली है मैथमेटिकली, उससे एक बात साफ हो जाती है कि ये सारा मैच दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा पहले से ही फिक्स कर दिया गया था। क्योंकि मुझे लगता है कि बहाने से उमर अब्दुल्ला वहां दिल्ली नहीं पहुंचे हुए थे, ऐसा कहना था सज्जाद लोन का। सज्जाद लोन ने यह भी कहा है कि जानबूझकर, इसी रीजन की वजह से मैं मानता हूं कि जानबूझकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को चौथी सीट दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर हो सकता है कि कांग्रेस पीछे हट जाए और हो सकता है कि चौथी सीट पर कांग्रेस हार भी जाए। यही एक कारण था कि जब उनसे ये सीट मांगी गई थी, यानी कांग्रेस ने ये पहली और या दूसरी सीट की डिमांड की थी, तब उन्हें पहली और दूसरी सीट ना देकर चौथी सीट पे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था। जिसके बाद कांग्रेस खुद ही पीछे हट गई और उन्होंने कहा कि हम तो चौथी सीट पर भी अब राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं।
उनका कहना था कि शर्त लगा लीजिए आप मेरे से कि ये जो 3 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के अभी जीते हैं राज्यसभा सांसद के मौके के नाम पर, ये लोग ही सबसे पहले दिल्ली जाकर मोदी जी से मिलने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली जाकर बिक चुकी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूं कि बहुत अच्छा है जो कल मैंने जाकर वोट नहीं किया, वरना जितना मैं निराश होता, आज जितना निराश हूं उतना निराश और उससे भी ज्यादा निराश मैं आज होता अगर मैंने वोट किया होता। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। इसी के साथ रही बात उमर अब्दुल्ला की, तो सुनने में आया है कि उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया है कि शायद वो 4 लोगों के बारे में बात ना की जाए तो अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं कि ये क्रॉस वोटिंग करने वाले 4 लोग थे कौन। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए